नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा उधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पर मैं कर रहा हूं डेली न्यूज़ एनालिसिस, फ़ायदे की बात एडवाइजर्स के साथ में। तो यहां पर रोज़ मैं आपको एक न्यूज़ एनालिसिस करके देता हूं जो भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है। आज का हमारा न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, अगर आप एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं, अगर तो आप कोई एलआईसी एजेंट हैं या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं, ये न्यूज़ आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आईआरडीए लॉन्च करने वाला है बीमा त्रिनिधि। ठीक है, बीमा त्रिनिधि योजना क्या है? या तो आप बदल जाइए या फिर आप बर्बाद हो जाइए। आपके पास अब दोनों ही ऑप्शन बचने वाले हैं। अब इस दोनों ऑप्शनों में से मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूँ वो आपको बताता हूँ। इस पूरी कहानी को आपको बताऊंगा, ये क्या चल रहा है, क्या है ये बीमा त्रिनिधि, ये आपके लिए फ़ायदा है, नुकसान है, क्या है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप बदल जाओ, या तो बदल जाओ या तो बर्बाद हो जाओ। इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपके लिए 2,90,000 रुपए के कोर्सेज फ्री में मैं आपको दे रहा हूँ, जो 65 कोर्सेज मैं आपको दे रहा हूँ। और ये काम मैं कर रहा हूँ 365 दिन लाइव सेशन लेकर के, लाइव क्लास कर रहा हूँ। मैं लाइव क्लास आपको दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ रोज़ रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में। अभी तक मैं 2017 से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 1200 से ज़्यादा वीडियोस मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बना चुका हूँ। मेरे चैनल का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका फ़ायदा होना चाहिए। आपको एक एथिकल सेल्स प्रैक्टिसेस में मुझे लेके जाना है। आप अपना जो भी गोल बनाएं वो गोल आपका अचीव होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए आपको चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। और अगर मेरी कोशिश आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईआरडीए जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेटर है जो, उसका कहना है कि यहाँ पर वो बीमा त्रिनिधि के नाम से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, जहाँ पर 3 बड़ी प्रोजेक्ट, बड़ी योजनाएं वो लेके आ रहा है। उनको लागू करने की योजना उन्होंने ऑलरेडी बना ली है, जिसमें बीमा वाहक, बीमा सुगम और बीमा विस्तार, ये 3 स्कीम हैं जो कि बीमा त्रिनिधि का पार्ट हैं। अब ये क्या है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इसको सबसे आसान भाषा में, बहुत ही शुद्ध देसी अंदाज में, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव तरीके से, ह्यूमरस अंदाज में मैं आपको समझा देता हूँ। ध्यान से देखिए है क्या ये। बीमा वाहक की सबसे पहले बात करते हैं। जैसे आपने देखा ना बीमा सखी, ये बीमा वाहक उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, तो जो बीमा वाहक है वो एक मतलब ग्रामीण महिला को एक मौका देगा एलआईसी एजेंट बनने का। वो न सिर्फ एक एजेंट होगी बल्कि एजेंट से थोड़ा स्पेशल कैटेगरी में रहेगी बीमा वाहक के तौर पे। गांव में छोटे छोटे जो महिलाओं के समूह बनते हैं, उन समूहों में उसकी अच्छी पकड़ है, ये एलआईसी को पता है। तो एलआईसी ग्रामीण क्षेत्रों तक भी अपनी पहुंच इंप्रूव करना चाहती है। उसके लिए सबसे बढ़िया वो कोषाध्यक्ष अध्यक्षा हो सकती हैं जो एनआरएलएम के थ्रू महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं या ग्रामीण तबके से जुड़ी हुई हैं, जो कि गांव में ही लोगों को इंश्योरेंस की अवेयरनेस दे सकती हैं बीमा वाहक बन करके। इसमें उनको कमीशन भी मिलेगा और कुछ इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। ये स्कीम बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। अब इस स्कीम का जो शुभारंभ है वो अप्रैल 2025 से बोला जा रहा है। देखिए जैसे जैसे यहाँ पर अपडेट आएगा वैसे हम आपको बता देंगे। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई महिला है राधा नाम की, वो किसी गांव में रहती है। अब उसको अभी तक कोई जो है इनकम सोर्स अवेलेबल नहीं है, कोई अच्छा वो करना तो चाहते लेकिन नहीं कर पा रही है। लेकिन एलआईसी ने उसको एक बीमा वाहक करके एक अपॉर्चुनिटी दिया, जिससे वो एलआईसी की एजेंट बन के अपना जो है गांव में लोगों को इंश्योरेंस के बारे में ट्रेनिंग दे सकती है। बीमा खरीदने के फ़ायदे, नहीं खरीदने के नुकसान, कैलकुलेशन, कोटेशन सब देती है और अपना इनकम भी बढ़ाती है। और कहीं ना कहीं वो देश की तरक्की भी करती है बीमा को घर घर ले के जाने में। ये हो गया बीमा वाहक। उसके बाद में दूसरा है बीमा सुगम। ये तो ऑलरेडी आप सभी को पता है। बीमा सुगम एक तरीके से इन अमेजॉन ऑफ काइंड ऑफ इंश्योरेंस हो जाएगा। एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस होगा जहां पर एजेंट भी रहेंगे, यहाँ पर एडवाइजर्स भी रहेंगे, कस्टमर्स भी रहेगा और इंश्योरेंस कंपनीज भी रहेंगे। सब मतलब यहाँ पर जैसे स्टॉक मार्केट में होता है सारे लोग होते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये इस इंश्योरेंस का स्टॉक मार्केट समझ लो, जहाँ पर कोई भी कस्टमर आकर के पॉलिसी खरीद सकता है और अपना कंपैरिजन देख सकता है, जो बेस्ट डील निकालनी हो वो निकाल सकता है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, पॉलिसी कस्टमर खरीद सकता है, क्लेम सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई कंप्लेन करनी है किसी इंश्योरेंस कंपनी एजेंट के खिलाफ वो भी कर सकता है। अब इसकी करंट स्थिति ये है कि यहाँ पर जो इसका फंड रेजर था, जिसने
पैसा दिया इसके लिए, बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन करके, वो तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्दी इसको जो इनॉग्रेशन का प्लान है वो बहुत जल्दी है, ठीक है। अब मान लो कोई रवि है जो अपनी कार का इंश्योरेंस खरीदना चाहता है। अब पहले या अभी के हिसाब से पहले उसको कार का इंश्योरेंस अलग कंपनी से लेना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग कंपनी से, लाइफ इंश्योरेंस अलग कंपनी से, प्रॉपर्टी, फायर, मरीन, ट्रैवल, कितनी सारी इंश्योरेंस कंपनियों से अलग अलग टाइप करना पड़ता है, अलग अलग केवाईसी करानी पड़ती है। लेकिन अगर अगर ये बीमा सुगम जो है आ जाएगा तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक ही जगह में हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। उसके बाद लास्ट है बीमा विस्तार। अब बीमा विस्तार क्या है? ये एक बहुत ही अफोर्डेबल मतलब एक योजना है गवर्नमेंट की, जिसमें डेथ क्लेम हो गया या फिर प्रॉपर्टी का कोई क्लेम करना हो गया या फिर अस्पताल के कोई खर्चे हो गए, ये सारा एक ही पॉलिसी में कवरेज मिल जाएगा क्लाइंट को, अलग अलग उसको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर कंपनियां मिल करके रिस्क शेयर करेंगी। को इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। को इंश्योरेंस मतलब देखो भैया, लाइफ का रिस्क आप ले लो, हेल्थ का मैं लेता हूँ, जनरल का वो ले लेगा, इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज भी टाई अप कर लेंगी। तो मान लो नीलू है जो एक छोटे से किसान की बेटी है, उसके उसके पिता के पास में कोई इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं है, लेकिन बीमा विस्तार के तहत कृष्णा लोधियाल ने उनको बताया सर ऐसा ऐसा है, 500 से 1000 रुपये में उनको बढ़िया पॉलिसी दिया जा सकता है, तो उसने बढ़िया पॉलिसी परचेज कर लिया। अदरवाइज वो महंगे के चक्कर में, कुछ और मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में आज तक पॉलिसी लिया ही नहीं था उसने। तो ये बीमा त्रिनिधि की मैंने आपसे जो बात करी, इसमें ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। अब इसके फ़ायदे क्या होगा? नया कमाई का ज़रिया मिलेगा लोगों को, ठीक है। जो बीमा वाहक बनेंगे उनको नया इनकम करने का मौका मिलेगा। डिजिटल सेल्स बढ़ेंगी एलआईसी की, ज़्यादा लोग एलआईसी के साथ में जुड़ना पसंद करेंगे। लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं, कुछ यहाँ पर रिस्क भी इन्वॉल्व हैं। तो डिजिटल सिस्टम हर कोई अडॉप्टेबल नहीं कर पाता आज के डेट में भी, तो उन लोगों के लिए इस नए सिस्टम को अडॉप्ट करना थोड़ा सा रिस्की साबित हो सकता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, इसलिए आपको बीइंग एन एजेंट अपनी सर्विस कैटेगरी में आपको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जब ज़्यादा बढ़िया सर्विस दोगे, क्लाइंट आपसे अट्रैक्ट होगा। इसके अलावा कस्टमर के लिए बीमा लेना आसान हो जाएगा, इंडस्ट्री के लिए ये होगा, ठीक है। क्लेम प्रोसेस करना आसान हो जाएगा, कम कीमत में सही इंश्योरेंस पॉलिसी मिलना अफोर्डेबल हो जाएगा। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें में हैं, जैसे फ्रॉड और गलत जो मिस सेलिंग हो जाता है उससे निजात मिल जाएगी, क्योंकि कस्टमर खुद भी यहाँ पर जो है कंपैरिजन कर सकता है। यहाँ पर ट्रस्ट लोगों का बढ़ सकता है। लेकिन कुछ चुनौतियाँ फिर वही, बीमा कंपनी को अपनी पॉलिसी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो थोड़ा फ्लेक्सिबल बनानी पड़ेंगी, कस्टमर फ्रेंडली बनानी पड़ेंगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा, अपने एजेंट्स को ट्रेनिंग दे करके डिजिटली साउंड करना पड़ेगा। ये बीमा के क्षेत्र में इसमें चेंज हो सकता है। अब इसकी कुछ संभावनाएं और चुनौतियां कुछ और भी हैं। एजेंट्स के लिए नए नए बिजनेस के मौके मिलेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ होगी, ठीक है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में इंश्योरेंस पहुंचा दिया जाएगा। और वही रिस्क ये भी है कि डिजिटल सिस्टम को अपनाने में बहुत बार कठिनाई भी आती है। एजेंट और ग्राहक के बीच में ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, तो फिजिकल कनेक्शन थोड़ा कम हो सकता है। फ्रॉड रोकने के लिए एक बड़ी चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड के लिए। बीमा कंपनी के लिए क्लेम सेटलमेंट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि एक ही कंपनी को बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहेगा कहीं ना कहीं। इसके लिए उसके एक्सपर्टीज, उसका यूएसपी खो सकता है। अब बीमा त्रिनीति में के अंदर में बीमा वाहक, बीमा सुगम और बीमा विस्तार जो भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से यहाँ पर ये किया जाएगा, उसमें गेम चेंजर साबित ये हो सकते हैं अगर इंश्योरेंस एजेंट डिजिटल मार्केटिंग करना आज से चालू करता है। मैं आपको ओपनली चैलेंज करता हूँ, आप 1 साल बाउंड वीडियो डाल के देखिए, आपका चैनल आगे ना बढ़ जाए तो आप बता देना, ठीक है। कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है माय डियर फ्रेंड्स, इससे मार्केट में डिसरप्शन भी पैदा होगा, इससे मार्केट में अफरा तफरी भी हो जाएगी, लेकिन जो काम करने वाला एजेंट है उसको इससे बहुत जो है फ़ायदा मिल सकता है और उसको अपना काम आगे बढ़ाने में हेल्प हो सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। तो लास्ट में सर, जिनको नहीं पता पीबीसी के बारे में मैं बता दूं, पर्सनल बिजनेस कोचिंग मेरा एक सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है जो देश में पहली बार किसी ने लॉन्च किया और वो मैंने किया है। क्योंकि इसमें मैं आपको एवरी सिंगल वीक एक बार आपके साथ मेरा पर्सनल कॉल रिव्यू होता है, जो कि जूम पे या कॉल पे होता है, जहाँ पर हम एक हफ्ते की स्ट्रैटेजी जो आपको असाइनमेंट देते हैं उसके ऊपर आपके रिजल्ट्स लेते हैं। आपसे पूछा जाता है क्या काम हुआ, क्यों नहीं हुआ, अब कैसे होगा, हुआ तो ठीक है, बेस्ट और बढ़िया कैसे किया जा सकता है, गोल सेटिंग, टारगेट मार्केट, क्लाइंट सेगमेंटेशन, सब कुछ मैं आपको करके दूंगा। सर्विस लिस्ट, सर्वे फॉर्म, नीड एनालिसिस, फैक्ट फाइंडिंग, बहुत सारे 10-15 फॉर्म्स, मार्केटिंग के टूल्स, सर्विस लिस्ट,
25 LIC के कॉम्बिनेशन पोस्टर, ई बुक, प्लान डिटेल के साथ में आपकी ब्रांडिंग के साथ ऐसे 20 फायदे आपको यहाँ पे मिलते हैं और 1 साल तक मैं आपके साथ में जुड़ जाता हूँ। इसके लिए हमने एक बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको आप वन टाइम पे करके या वन EMI में भी आप यहाँ पर अवेलेबल कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 महीने की EMI हमने अवेलेबल कराई हुई है और 12 महीने का ये प्रोग्राम है। ये कोर्स नहीं है, ये कोचिंग है। कोचिंग में मैं डायरेक्टली आपको कोच करूँगा कि कैसे आपका लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, उसमें आपको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। PBC 2.0 ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या नीचे पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन मेरे लिए है, ज़रूर मैं आपको अपना डायरेक्ट पर्सनल नंबर देना चाहूँगा। 8745934594 पर डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।